सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ दिया है ना? पर क्या ये देना बस एक लेन देन है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच, कोई फलसफा भी छिपा है? आज हम बात करने वाले हैं दान पुण्य की, जो कि एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प फलसफा है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या देने का मतलब सिर्फ पैसे देना होता है? यही वो सवाल है जो हमें इस टॉपिक की गहराई तक ले जाएगा। और जानते, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है दान पुण्य के कॉन्सेप्ट में। तो भाई आखिर ये है क्या चीज? देखिए, दान पुण्य एक बहुत पुराना फलसफा है, एक फिलॉसफी है जो दान या चैरिटी को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह नहीं देखती, नहीं, बल्कि ये इसे एक रास्ता मानती है, आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई का। मतलब ये सिर्फ एक काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी सोच है। ये जो शब्द है ना, दान पुण्य, ये असल में दो हिस्सों से बना है। पहला है दान। दान का मतलब है बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के एकदम निस्वार्थ भाव से कुछ देना। और फिर आता है पुण्य। पुण्य क्या है? ये वो पॉजिटिव नतीजा है, वो आध्यात्मिक फायदा है जो उस दान से मिलता है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि दान पुण्य है क्या, पर सवाल ये उठता है कि कोई इसे करे क्यों? मतलब इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है, धर्म। अब धर्म का मतलब क्या है? धर्म है किसी की अपनी जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य और जिंदगी का मकसद। इसे एक तरह का कंपास समझिए जो हमें जिंदगी में सही काम करने की दिशा दिखाता है। और इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये शुरू होता है धर्म से, मतलब अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करने से। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया जाता है दान, और उस दान के बदले में मिलता है पुण्य, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसकी जड़ में हमेशा कर्तव्य की भावना होती है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो कहती है, सच्चा दान वही है जो बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद के बिना किया जाए। बात बिल्कुल साफ है, देने के पीछे का इरादा, जो चीज दी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो अब जब इरादे की अहमियत समझ आ गई है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। अरे नहीं, इसके तो कई अलग अलग रूप हैं। और इस फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये कि कोई भी उदार हो सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। हर कोई कुछ न कुछ दे सकता है। सोचिए, इसके कितने सारे रूप हो सकते हैं। जैसे अन्नदान है, मतलब किसी को भोजन कराना। फिर है विद्यादान, यानी अपना ज्ञान, अपनी स्किल्स किसी के साथ बांटना। और एक और है अभयदान, यानी किसी को डर से मुक्ति देना, सुरक्षा देना। ये सब दान के बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। तो सवाल यह है कि जब कोई इस तरह से दान करता है तो उसका असर क्या होता है? क्या ये सिर्फ उस इंसान तक रहता है जिसे कुछ मिला? नहीं, इसका असर बहुत बड़ा होता है, एक लहर की तरह। देखिए, दान पुण्य का असर टू वे होता है, मतलब दोहरा। एक तरफ तो इससे समाज को फायदा पहुंचता है, और दूसरी तरफ ये देने वाले की अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी मदद करता है। ये एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल बन जाता है जिसमें सबका भला होता है। अब कोई ये सोच सकता है कि भाई ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, क्या आज की मॉडर्न दुनिया में भी ये चीजें मायने रखती हैं? जवाब है, बिल्कुल रखती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। असल में ये जो पुरानी परंपरा है ना, आज इसने ग्लोबल फिलैंथ्रोपी की शक्ल ले ली है। जरा सोचिए, वॉलंटियरिंग करना, किसी को मेंटोर करना, या फिर ओपन सोर्स नॉलेज बनाना, ये सब क्या है? ये सब दान के ही तो मॉडर्न रूप है। तो मतलब ये है कि तरीका चाहे कोई भी हो, जो कोर प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो हमेशा सेम रहता है। दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करना। असली खेल तो नियत का है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, वो सबसे कीमती चीज क्या है जो एक इंसान दूसरे को दे सकता है? इस पर जरा सोचिएगा।